हमने 1938 की बात को यहां से जिक्र करा था। 1938 में हमने कल की क्लास में बताया आपको कि 1938 में जो है ये इनका एक अनाउंसमेंट आता है। किसका आता है? ये नेहरू जी का आता है। और नेहरू में किसको? जवाहरलाल। अच्छा, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इसके पहले हमने 1928 का बताया था अर्ली ड्राफ्ट के बारे में। अर्ली ड्राफ्ट बताया था संविधान का प्रारंभिक मसौदा के बारे में, कल बताया था हमने। तो जो संविधान का प्रारंभिक मसौदा है 1928 में लाया गया। किसके द्वारा लाया गया? मोतीलाल नेहरू के द्वारा लाया गया। अब इसमें एग्जामिनर आपसे जब क्वेश्चन पूछता है ये वाला 1938 का कॉन्टेक्स्ट बना करके इसके संदर्भ में, तो सीधे पूछ लेता है कि किसके द्वारा करा गया ये। तो उसमें आपको ये आपसे दिया रहेगा अनाउंसमेंट किसका? नेहरू का। यानी पर्टिकुलर करके जो क्वेश्चन पूछता है नेहरू का घोषणा पत्र कब आया, अनाउंसमेंट। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा क्योंकि वो मोतीलाल नेहरू और ये जवाहरलाल नेहरू। ठीक, ये जवाहरलाल नेहरू के वो पिताजी हैं 1928 में, 1928 में। तो ऐसे करके आपको ऐसे कनेक्ट कर लेना कि बाप पहले आया फिर बेटा आया, ऐसे करके। ठीक, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, इसको क्लियर कर रखेंगे। ठीक, अच्छा, इसके पहले एक पॉइंट छूट गया था जो 1928 के बाद हमने बताया था। 1928 में हमने बताया था ड्राफ्टिंग के बारे में, अर्ली ड्राफ्ट के बारे में। 1928 के बाद एक ईयर और आ जाता है आपका, कौन सा? 1934 आ जाता है। और 1934 की अगर बात करें तो इसकी बात तो हमने कर लिया था 1934 की। उसके बाद कौन सा आता है? 1935 आता है। कौन सा? 1934 की बात हमने कर ली थी, एम एन रॉय से हमने बात करा था, एम एन रॉय का प्रस्ताव बात करी थी हमने। और इसके साथ हमने क्या बताया था कि एम एन रॉय के बारे में कुछ बताया था कि एम एन रॉय जो है ये क्या थे? कम्युनिस्ट पार्टी से थे। और कम्युनिस्ट पार्टी किन विचारधाराओं से रिलेट करता है? नहीं, हाँ, किन विचारधाराओं के भेदभाव, बिल्कुल इसमें जो है भेदभाव विहीन वर्ग की बात कर लेता है। यानी किसी भी बायसनेस की बात नहीं करता है, किसी भी स्टीरियोटाइप की बात नहीं करता है, सबको एक समान देखने की बात करता है। और हमने आपसे एक और पॉइंट बताया था कि जो आपका ये कम्युनिस्ट वाली बात है या कम्युनिस्ट से रिलेट करके दो पर्सन के बारे में बताया था। हाँ, कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन के बारे में। लेनिन कहां से है? रसिया से है। ये पूछ लिया जाता है, राइट। ये बात बताई थी। अब 95 वाली बात थोड़ी सी रह गई थी। 95 में क्या आया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। तो इसको नोट कर लेंगे। 1928 के बीच में जो ड्राफ्टिंग हमने बताया था, एवरी ड्राफ्ट, इसमें लिखेंगे 1935 का, यानी 1935 का। ये 1934 हमने लिखा है, इसको 35 कर लेंगे क्योंकि 34 की बात तो हमने कर रखी है। 1935 में लिखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या भारत सरकार इंडिया एक्ट। लिखेंगे 1935 का भारत सरकार अधिनियम। 1935 का भारत सरकार अधिनियम जो आया, इसके अंतर्गत कौन सी बात आई? 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ये संविधान के नींव के रूप में जाना जाता है, या यह संविधान का नींव कहलाता है। यानी ये क्या कहलाता है? कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन कहलाता है। ये एक पॉइंट कल रह गया था तो हमें ध्यान आया, तो इसको बीच में ऐड कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 में आया, इसके बारे में क्या कहा गया? इसमें कहा गया ये जो है आपके संविधान, संविधान की नींव है। तो ये एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें से संविधान का फाउंडेशन या संविधान की नींव किसे माना जाता है। ठीक, तो कर ले जाएंगे इस बात को सभी लोग। अच्छा, ठीक है। इसके बाद जो हमने कल आपसे डिस्कस करने का प्रयास करा कि 1938 की बात जो नेहरू ने घोषणा करी, तो इसमें इन्होंने घोषणा किस किस बात की करी? कौन सी बात इन्होंने सबसे पहले कही थी? एक दो बातें हमने बताई थी। हाँ, इन्होंने कहा कि जो भारत का संविधान बनेगा, अच्छा लिखते भी रहिएगा, इसमें लिखिएगा नेहरू ने घोषणा की कि, हाँ हाँ, एक बार लिख लेंगे पुनः। नेहरू ने
घोषणा यानी अनाउंसमेंट किया कि भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के यानी बिना किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के ये बनाने का प्रयास किया जाएगा। ये बात इन्होंने बताई कि बिना किसी हस्तक्षेप के बनाया जाएगा या बनाया जाए। इन्होंने पहली ये एक बात कर दी कि बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ये बनाया जाए। ठीक, एक और बात इन्होंने कहा। इन्होंने दूसरी बात क्या कही? इनके द्वारा कहा गया कि जो भारत का संविधान होगा, लिखिएगा सभी लोग, इन्होंने कहा भारत का संविधान एक संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करी, एक संविधान सभा द्वारा बनाया जाए। यानी कि ये हमारे देश की, हमने क्या बताया था संविधान के परिचय में, कि अगर आपको किसी देश के बारे में जानना है कि उसकी नीतियां कैसी है या उसके लोग कैसे हैं, उसकी विचारधाराएं कैसी है, तो आपको किस बात पर ध्यान देना होगा? उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन पर, उस देश के संविधान पे। उस देश के संविधान से आप जान पाएंगे कि ये किस तरीके से यहाँ पर कामकाज हो रहा है या शासन प्रशासन कैसा है। तो इन्होंने कहा कि हमारा जो संविधान बनेगा ये ऐसे ही नहीं बन जाएगा, इसमें हमें एक बॉडी तैयार करनी होगी। बॉडी इट मींस कि कुछ लोगों का एक ग्रुप होगा। जो संविधान सभा है ये क्या है? ये कुछ पीपल का, कुछ लोगों का, कुछ ज्ञानी व्यक्तियों का एक ग्रुप होगा, समूह होगा। इसके द्वारा इस चीज को हम तैयार करेंगे। ये बात इन्होंने कह दी। ठीक, ये दूसरी बात थी। अब इनके द्वारा एक और बात सोची गई। इन्होंने कहा कि हम, ये बात तो हमने बिल्कुल अच्छे से तय कर लिया है कि संविधान अगर बनेगा तो संविधान सभा द्वारा बनेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा। अब इन्होंने तीसरी बात एक कही कि जो संविधान सभा होगा, सभी लोग लिखेंगे, संविधान सभा का निर्माण किस आधार पर करा जाएगा? ये जो है वयस्क मताधिकार पर करा जाएगा। यानी इसका जो चुनाव होगा, लिखेंगे संविधान सभा का निर्माण, यहां तक सभी ने लिख लिया, निर्माण या ब्रैकेट में लिख लेंगे चुनाव, निर्माण या चुनाव, ये किस आधार पर करा जाएगा? वयस्क मताधिकार। यानी कुछ ऐसे पर्सन होंगे जो हमारे संविधान को क्या करेंगे? संविधान सभा के लोगों को जो है ये, ठीक, संविधान सभा के लोगों क्या करेंगे? चुनाव करेंगे। वयस्क मताधिकार का मतलब जो 18 प्लस होंगे, ऐसे किसी लोग को नहीं वहां पर ऐड करा जाएगा कि कोई कम एज का हो। लाइक पहले क्रांतिकारी हुआ करते थे कम ही एज के, तो उनकी दिमाग की सोच क्या हुआ करती थी, या हम जब अपने अर्ली चाइल्डहुड में थे, लाइक 14 से 18 की एज में, तो हम आधी तूफान के तरीके सोचते थे, इसको मार देंगे, ये कर देंगे। यानी इस तरीके से डिसाइड करा गया कि इसमें कोई भी ऐसा एक सिंगल पर्सन नहीं होगा जो बचकानी हरकतें करे या इस तरीके का जो डिसीजन हो। तो इसमें कहा गया जो संविधान सभा का चुनाव होगा या निर्माण होगा, ये वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। अच्छा, अब यहां तक तो बातें कर ली। अच्छा, ये बात कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? नेहरू जी कह रहे हैं। ये आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए। अच्छा, एक बात आपके दिमाग में और होनी चाहिए कि अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी तक हम संविधान सभा को पढ़ रहे हैं कि संविधान सभा कैसे बनाया जाए। और इसमें हमने बताया था आपको कल ड्राफ्ट के बारे में। तो ड्राफ्ट के बारे में आप बताइएगा, क्या हमने बताया था? ड्राफ्ट क्या है? व्हाट इज ड्राफ्ट? नहीं, ऐसे कहना थोड़ा सा गलत हो जाएगा। कैसे तैयार करना है, हमने आपको एक उदाहरण दिया था कि जैसे आप अपना घर बनवाते हैं, राइट? तो घर बनवाने से पहले आप आर्किटेक्चर से कांटेक्ट करते हैं, उससे अपना एक नक्शा बनाते हैं कि भैया हमारा किचन यहाँ रहेगा, हमारा डाइनिंग रूम यहाँ रहेगा, ड्राइंग रूम रहेगा। यानी सारी चीजें आप अपने तरीके से करवाने की कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर एक कच्चा चिट्ठा तैयार करवाते हैं। तो संविधान बनाने से पहले जो 1928 में जो
नेहरू ने एक मसौदा दिया है, अर्ली ड्राफ्ट जिसको हमने बोला, ये यही था। ठीक, तो ड्राफ्ट के बारे में आपको जरूर याद रख लेना है। ठीक, अच्छा, इसके साथ इन्होंने एक और बात करी, इन्होंने एक और बात की घोषणा करी, तो लिखिएगा जल्दी से। इस घोषणा ने भारत के नियम लिखने में, इस घोषणा में भारत के नियम लिखने में, यानी जो संविधान सभा की बात इन्होंने कर ली, फिर इन्होंने संविधान सभा के अंतर्गत संविधान बनाना था। इन्होंने कहा कि जो भारत का नियम लिखा जाएगा, अब इसमें ये किस बात की तरफ अग्रसरित होंगे या कौन सी बात कहना चाहेंगे कि भारत का जो नियम लिखा जाए ये किसी भी तरीके से ब्रिटिश भूमिका के आमतौर पर नहीं होना चाहिए। ठीक, यानी इन्होंने लिखा इस घोषणा में भारत के नियम लिखने में किसी भी ब्रिटिश भूमिका यानी रोल, भूमिका को नकारा या लिखेंगे खारिज कर दिया। क्या कर दिया? इन्होंने डिनाई कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि हमारा जो पॉलिसी बनेगा या जो हमारे नियम बनेंगे, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, इसमें किसी भी तरीके से किसी ब्रिटिशर्स को कोई भी नियम बनाने का हम अधिकार नहीं देते हैं। यानी कि इन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि इस तरीके से किसी को हम अलाउ नहीं करेंगे। ठीक, तो ये किसके बारे में आपने अभी तक समझ लिया? ये जो जवाहरलाल नेहरू का घोषणा पत्र था, इन्होंने ये सारी की सारी बातें यहां पर कही। ठीक, ये क्लियर हो गया। अच्छा, ये बात आपकी कहां तक पहुंच आई है? 1938 तक। अब इसके बाद एक साल आता है जी, लिखने में किसी भी ब्रिटिशर्स भूमिका को खारिज किया, यानी कि मना कर दिया। चलिए इसको हटा देते हैं, ये शब्द हटा दें, भूमिका को मना कर दिया, ऐसा मना कर दिया। अब ये मना कर दिया अपनी भाषा में है, कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में इसको बोलते हैं रिजेक्ट कर देना या खारिज कर देना। हाँ, जी, कहने का मतलब ये है कि जो आपका संविधान बनेगा, इसमें किसी भी तरीके से ब्रिटिशर्स का कोई भी बात नहीं मानी जाएगी, यानी ब्रिटिशर्स की भूमिका इसमें कुछ भी नहीं रहेगा, सिफर रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक, क्लियर है? अब अच्छा, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका एक ईयर आ जाता है, कौन सा? 1940 का। लिखिएगा सभी लोग, 1940 का जो ईयर आ जाता है। अच्छा, 1940 में कौन सी बात आई? 1940 में। 1940 में कौन सी बात आई बताइएगा सभी लोग? इसमें आता है अगस्त प्रस्ताव, यानी अगस्त प्रपोजल आता है। लिखिएगा 8 मार्च, ये कब 8 अगस्त को आया। 8 अगस्त 1940 को। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है अगस्त प्रस्ताव। अब इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अभी तक जो हमारे भारतीय लोग थे, जो भारतीय थे, इन्होंने किस चीज की डिमांड रखी कि भैया हमें आजादी चाहिए। और आजादी कैसे चाहिए? ये जो कॉलोनियल सिस्टम है, जैसा कि हमने कल बताया कि जो औपनिवेशिक शासन है, जो आप हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं, जिससे हमें खूब ज्यादा यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं। जैसे हमने बताया, जमीन हमारी, लोग हमारे, और सारा का सारा सिस्टम आपका, और आप ही मालिक हैं, हमसे मजदूरी करवा रहे हो। लाइक मसाला, नील, या जो हमारी एग्रीकल्चर, जो मोस्ट फर्टाइल कल्टीवेटेड लैंड है, इसका तो आप ही यूज कर रहे हैं, हम तो सिर्फ मजदूर बनकर रह गए। और मजदूर में भी उस तरीके की हमें मजदूरी भी नहीं मिल रही। यानी कि जो भारतीय थे, ये अपने आप को कैसा महसूस कर रहे थे? पूरा खोखला महसूस कर रहे थे। ठीक, तो इन्होंने डिमांड रखी कि संविधान हो। और हमने संविधान सभा की बात सबसे पहले इनफॉर्मल स्टेज में कब बताई, बताइएगा? इनफॉर्मल, अनौपचारिक रूप से। कब? 1895 में। किसने करा था? बाल गंगाधर तिलक। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हमारे साथ पिछली क्लास को जरूर थोड़ा सा पढ़कर आएंगे, क्योंकि पीछे की चीजें जब याद रहेंगी तभी आप कनेक्ट कर पाओगे। जैसे 1895 से ये बात शुरू हुई थी। 1895 के बाद कौन सी बात आई? 24 आई।
24 के बाद हमने फिर कौन सी बताई? तो ऐसे जैसे हमने थोड़ा ऑर्डर में एक सीक्वेंशियल वे में बताने का प्रयास करा, ये याद रखेंगे तो जैसे ये स्टोरी टाइप का आपका थोड़े दिमाग में बन जाएगा। अगस्त प्रस्ताव में अच्छा इसमें लिखेंगे, ये पहली बार था, ये है पहली बार था, चलिए लिखते हैं, ये है पहली बार था जब ब्रिटिशर्स या अंग्रेज, दोनों लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी, ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश के लोग या अंग्रेज, पहली बार था जब ब्रिटिशर्स या अंग्रेज ने संविधान की मांग को यानी डिमांड को एक्सेप्ट करा, स्वीकार किया। सभी ने लिख लिया कि ये पहली बार था जब अंग्रेजों ने या ब्रिटिशर्स ने पहली बार जो संविधान का मांगना था। भाई ऐसे आपने देखा होगा, पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ये ज्यादा चलता है कि संविधान हमें भीख में मिली है, बोलते हैं ना लोग जनरली ऐसा करके। तो ये मांग रहे थे, तो ये भीख मांगने का जैसे लोग बोल देते हैं तो बोलना आसान है, करना मुश्किल है, सभी लोग जानते हैं। इसमें क्या था कि भाई वो हावी थे, अब आपका पड़ोसी आपसे ज्यादा मजबूत है, पैसे वाला है या दुष्ट है, बदतमीज है, तो उसे आप कैसे लड़ेंगे? उसे आप प्रेम से ही तो काम करेंगे कि भैया मान जाओ, ऐसा कर लो। तो इस तरीके से लोगों का कहना था कि भैया हमें जो है किसी भी तरीके से आप अपने से छुटकारा दे दो। तो इसमें पहली बार अंग्रेज क्यों आगे आए? अच्छा इसमें एक लाइन और लिखेंगे, संविधान की मांग को यहां पर लिखेंगे आधिकारिक रूप से या ऑफिशियली, आधिकारिक रूप से इसको स्वीकार करा। ठीक, ऑफिशियली इन्होंने क्यों स्वीकार करा, इसका भी तो कारण रहा होगा। भाई आपका पड़ोसी अगर बहुत मजबूत है और वो आपके सामने सिजदा कर रहा है कि भैया माफ कर दीजिए, गलती हो गई, या हम आपकी बात को मान लेते हैं, तो कुछ तो कारण रहा होगा। कारण क्या था? ये 1940 का हमने साल बताया। अब आप सभी लोगों को एक बात अच्छे से याद है कि इस समय किसकी बात चल रही थी? ये सेकेंड वर्ल्ड वार का समय चल रहा था। जो सेकेंड वर्ल्ड वार है ये कब से स्टार्ट हुआ? ये कहेंगे 1 सितंबर 1939 टू सेकेंड ऑफ, अच्छा डेट में देख लेंगे, 1-2 हो सकता है, ठीक। 2 सितंबर 1945 जो सेकेंड वर्ल्ड वार था ये इस टाइम ड्यूरेशन में चला, राइट। अब क्या था इसमें, जो सेकेंड वर्ल्ड वार की एक लाइन बताएंगे, जो शुरुआत थी इसमें इटली ने जो है ये जो जर्मनी है पोलैंड पर, इसने क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। उसके बाद सब एक दूसरे के सहयोग करने में खूब ज्यादा लड़ाई हो गई। ऐसे ही होता है ना, जब गांव में 2 गुट होते हैं ऐसे, तो एक गुट एक का साथ देते देते फिर ढेर सारे लोग जुट जाते हैं, फिर बात बहुत आगे तक बढ़ जाती है। फिर गांव के जो एक जाने माने ठेकेदार बोले जाते हैं, या धर्म के होते हैं या किसी एक ऐसी बात से रिलेट करते हैं जो यानी किसी भी तरीके से आपको समझ लेना है कि कुछ लोग यहां पर जुड़े। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वार का समय था, और जो अंग्रेज हैं या जो ब्रिटिशर्स हैं, इनको किस चीज की जरूरत पड़ी? इन्हें हमारे भारतीयों की जरूरत पड़ी। और हमारे भारतीय कैसे हैं? हमारे भारतीय इस तरीके से हैं कि सर जी हमें तो किसी भी तरीके से अगर थोड़ा सा आप बहला फुसला देंगे, थोड़ा सा लालच दे देंगे, तो हम मान जाएंगे। ऐसे ही हमारे भारतीय भोले भाले प्यारे से। तो इसमें इन्होंने एक प्रस्ताव क्या रखा, यानी पहले तो इन्होंने इस अगस्त प्रस्ताव में ये बात कह दिया कि चलिए ऐसा है, आप संविधान की डिमांड कर रहे हैं, हम मान ले रहे हैं। कारण क्या हमने बताया? सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, और सेकेंड वर्ल्ड वार में इन्हें क्या चाहिए थी? इन्हें भारतीयों की जरूरत चाहिए थी, राइट। अच्छा ये बात आपको पता चल गई। अब एक क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि ये अगस्त प्रस्ताव लाया कौन था, यानी इसको लेकर कौन आया था या लाया कौन था, ऐसा करके लिखेंगे जल्दी से। तो कौन लाया था? लिनलिथिगो लाया था। लिखिएगा, इसको लिखेंगे लाया किसने, या अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो कहेंगे ये लिनलिथिगो के द्वारा, लिनलिथिगो के द्वारा। अच्छा जनरली ये जो अंग्रेज है ना, खुद को लॉर्ड साहब बोलते थे, भगवान बोलते थे, तो मैं ऐसे ही लिखता हूं, ठीक। इनके आगे लॉर्ड लिखा आएगा, तो ये लिनलिथिगो के बारे में याद रखेंगे। जो लिनलिथिगो था ये क्या लेकर आया?
ये अगस्त प्रस्ताव लेकर आया। अब जो अगस्त प्रस्ताव ये लेकर आया, जो एक प्रपोजल लेकर आया, अब ये थे तो बड़े चालाक, ये तो सभी लोग जानते हैं। अब ये क्या करेंगे, ये कुछ जुमला देंगे। इन्होंने कहा कि जो भैया आप सभी लोग डिमांड कर रहे थे, या अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो संविधान होगा, संविधान लिखने में किसी भी ब्रिटिशर्स की भूमिका नहीं होनी चाहिए। तो ये एक जुमला लेकर आया, एक प्रस्ताव लेकर आया, कहा अच्छा चलो हम मान लेते हैं। इसके आगे लिखिएगा, सभी लोग लिखिएगा कि इसमें प्रस्ताव दिया, ऐसे लिखेंगे प्रस्ताव, यानी प्रपोजल क्या था, लिनलिथी को कौन सा प्रस्ताव लेकर आया, लिखेंगे इसमें प्रस्ताव दिया गया कि इसमें प्रस्ताव दिया गया कि जो संविधान है, या लिखेंगे कॉमा करके, संविधान मुख्य रूप से भारतीयों के द्वारा, किसके द्वारा, इंडियंस के द्वारा या भारतीयों के द्वारा ही लिखा जाएगा। यानी ये क्या करने आ गया लिनलिथी को, ये आ गया बेवकूफ बनाने, शुद्ध हिंदी में। कहा अच्छा चलो ठीक है। अच्छा एक सबसे बड़ी विडंबना जो रही, जो ब्रिटिशर्स थे, ये जैसे आप देखते हैं छोटा बच्चा होता है, उसको कुछ भी बदमाशी करिए, फोन दे दीजिए, या जिस चीज को उसे प्रेम है, कलम कापी जो भी वो करना चाहता है, या वो किरम काटे कर रहा होता है, उसको उस चीज को दे दीजिए। तो अंग्रेज एज अ चाइल्ड ट्रीट करते थे हमारे भारतीयों को। उनको लगता था कि अच्छा ये बदमाशी कर रहा है, ये थोड़ा सा जिद कर रहा है इस चीज के लिए, चलो यही दे देते हैं। लेकिन देना नहीं है, सिर्फ इसको फुसलाना है। तो इसने क्या एक जुमला, एक प्रस्ताव क्या दिया कि चलो मान लिया कि आपका जो संविधान होगा ये आपके लोगों के द्वारा ही बनाया जाएगा। अच्छा यही नहीं, एक और बात इसने कह दी। और कौन सी बात कही, कहा कि जो कार्यकारी परिषद होगा, लिखिएगा सभी लोग एक पॉइंट और, कार्यकारी परिषद में, कार्यकारी परिषद में, यानी जो पहले के सिस्टम थे उसकी बात कर रहा है। देखिए हम बिल्कुल शॉर्ट में और आपके एग्जाम की चीजें लिखा रहे हैं, ठीक, बहुत ज्यादा लैंग्वेज और इधर उधर की चीजें नहीं, तो समझने का प्रयास करिए। कार्यकारी परिषद में इसने एक और जुमला दिया कि हम भारतीयों की संख्या को और बढ़ा देंगे। तो लिखिएगा कार्यकारी परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ा देना। यानी ये इस तरीके की कुछ बातें कहा कि चलो हमने आपकी बात को मान लिया, और आपकी बात को मानते हुए हमने कहा कि संविधान आपके ही लोगों के द्वारा बनाया जाएगा। और अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन हमारा चल रहा है, जो कार्यकारी व्यवस्थाएं हैं, इसमें हम कुछ एक भारतीयों को इंक्लूड करा था। भाई गांधी जी वगैरह ऐसे व्यक्ति थे कि इनको शामिल ही करना पड़ता था इन्हें, क्योंकि इनका तरीका था अनशन का। और जो सबसे इनका आपने देखा कि चंपारण हो गया, खेड़ा हो गया, अहमदाबाद आंदोलन हो गया, या जो भी बातें, या अभी 12 मार्च को ये आपका नमक दांडी वाला मार्च आंदोलन मनाया गया। तो इसमें इन्होंने अपना एक बोलते हैं ना कि 100 बात की एक बात हमें समझ लेना कि इस व्यक्ति को ऐसे ही मनाना है और ये ऐसे मान जाएगा। तो इन्हें ये बात पता चल गई थी गांधी जी को। तो इस तरीके से कुछ लोगों को इंक्लूड करा था इन्होंने। इसमें कहा कि चलो कुछ लोगों को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक, ये बात समझ में आ गई। ये अगस्त प्रस्ताव है। अगस्त प्रस्ताव में कौन सी बातें आई, अब पूछा जाता है इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ये किसके द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगस्त प्रस्ताव में पहली बार ऑफिशियली जो है, यानी आधिकारिक रूप से अंग्रेजों ने मान लिया, कारण क्या था। तो कारण क्या था, जो सेकेंड वर्ल्ड वार चल रही थी, चालू तो ये 39 से है, 40 में ये लेकर आया। भाई कुछ साल चला तो इनको ये लगा कि भारतीय जो है कैपेबल है थोड़ा, और ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उनके अकॉर्डिंग ये समझते थे कि ये थोड़े बैल बुद्धि हैं। ठीक, इनको ले चलते हैं, जनरली लेबर की तरह यूज करते थे। ठीक, तो इस चीज को आपको ध्यान रख लेना, ये पूछा जा सकता है। और एक और बात पूछा जा सकता है कि इसमें प्रस्ताव इसने क्या दिया था, पहला, और दूसरी बात क्या कही थी, ये बात। अब यहां तक सभी का क्लियर है तो बताइएगा। आगे चले, ठीक है। ये है 1940। ठीक,
अब एक और साल आया आपका, कौन सा? 1942 का, 1942 की बात आई। और जो 1942 की बात आई, ये कब आया? इसमें तारीख जरूर याद रखेंगे, ये 22 मार्च को आया, 22 मार्च 1942 को आया। इसको क्या नाम दिया गया? इसको बोला गया क्रिप्स मिशन। इसके आगे लिखिएगा 1942 22 मार्च, या ऐसे लिखेंगे 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन आया। अब जो क्रिप्स मिशन आया, ये सबसे पहली बात तो तारीख हमने कहा याद रखिएगा, इससे तारीख या डेट से क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, ठीक। अब इसमें सबसे पहली बात पूछी जाती है कि जो ये क्रिप्स मिशन आया, या ये किसके द्वारा लाया गया? किसके द्वारा लाया गया? ये एक व्यक्ति है स्टेफोर्ड क्रिप्स, उसी के नाम से ये क्रिप्स मिशन है। तो लिखिएगा किसने लाया? स्टेफोर्ड क्रिप्स। स्टेफोर्ड क्रिप्स ने ये, यानी इसके द्वारा ये लाया गया। अब जो ये क्रिप्स आया, ये आप देखेंगे कि 1940 में अभी आपने पढ़ा, ये अगस्त प्रस्ताव आया। फिर अभी वर्ल्ड वार चल ही रहा था, क्योंकि हमने बताया 45 तक चला, वर्ल्ड वार चल ही रहा था। इसने कहा कि ये मान नहीं रहे हैं, कुछ और करना पड़ेगा, तो इसने भी कुछ प्रस्ताव लेकर आया। तो यहां से लिखेंगे ये कौन सा प्रस्ताव या कौन सा प्रपोजल लेकर आया, जो क्रिप्स मिशन आया, स्टेफोर्ड क्रिप्स क्या लेकर आया? इसने कहा, लिखिएगा सभी लोग इसके आगे, एक स्वतंत्र संविधान बनाने के लिए मसौदा, यानी जो स्टेफोर्ड क्रिप्स है, इसने स्वतंत्र संविधान बनाने के लिए एक मसौदा, यानी एक ड्राफ्ट के बारे में ये बात करता है। कहता अच्छा ठीक है, हम तो आपकी बात मान ले रहे हैं, और जो है आपने कहा भी था कि हमें एक पहले रॉ में चाहिए, कच्चे चिट्ठे में चाहिए संविधान। चलिए आपकी बात को मान लेते हैं कि संविधान बनाने के लिए एक मसौदा जरूरी है, ये बात हमने मान लिया, लेकिन एक शर्त दिया। अब लिखिएगा इसकी शर्त क्या है, यानी इसकी कंडीशन क्या है, ये कौन सी कंडीशन दे रहा है, ये शर्त क्या दे रहा है? अच्छा देखिएगा, ये हम अपनी भाषा में लिखा रहे हैं, ठीक। शर्त क्या है, आपसे पूछेगा कि और कौन सी बात करा, ऐसे करके। तो ये शर्त क्या दिया? कहा ये बात तो ठीक है, आगे लिखेंगे कि संविधान का निर्माण, ये शर्त क्या देता है? संविधान का निर्माण विश्व युद्ध, अब इसमें द्वितीय लिखने की जरूरत नहीं, आपको बता दिया हमने, ठीक। विश्व युद्ध के बाद किया जाएगा। अब इसकी चंटपंती आपको समझ में आ गई होगी, किस तरीके से ये बेवकूफ बना रहा है। कह रहा ठीक है, हम मसौदा भी दे देंगे, बना देंगे, लेकिन जो आपका संविधान बनेगा, ये वर्ल्ड वार जब ये जो चल रहा है सेकेंड वर्ल्ड वार, ये जब खत्म हो जाएगा, शांति से अपना काम कर लेंगे। तो इसमें अब जो है एक मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, किससे रिलेट करके? एम के गांधी से, यानी गांधी जी का कथन ऐसे लिखेंगे, यानी स्टेटमेंट ऑफ गांधी का इसमें क्या एक स्टेटमेंट था। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने जो ये प्रस्ताव लेकर आया, इसको इन्होंने बोला पोस्ट डेटेड चेक कहा, यानी इसको गांधी जी ने क्या कहा? उत्तर दिनांकित चेक। लिखिएगा हिंदी में, इन्होंने क्या कहा? उत्तर दिनांकित चेक कहा। चलिए इसमें लिख देते हैं, उत्तर दिनांकित चेक कहा। और उत्तर दिनांकित चेक का मतलब क्या है? इन्होंने इनडायरेक्टली ये बोल दिया कि भैया ये क्या है, ये तो नीरव मोदी है। नीरव मोदी कौन है? दिवालिया है, जो पैसे लेकर भाग गया पीएनबी का, ठीक। तो ये क्या कहा कि ये एक ऐसा चेक है जो दिवालियापन की तरफ जाता है, यानी हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब मान लीजिए आपको कोई एक व्यक्ति है, आपका पैसा लिया हुआ है, राइट, और वो आपसे कह दे कि भैया ये लीजिए,
हम आपको चेक दे रहे हैं और आप इसको आने वाले साल में, यानी जब भी 1 साल 2 साल का टाइम दे रहा है, तब इसको भुना लीजिएगा। अब क्या पता वो मर ही जाए, अब आपकी अगर दुर्भाग्यवश आपका पैसा डूबना है तो वो मर ही जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो यही बात गांधी जी ने कहा कि भैया ये जो बात आप कह रहे हो ना, ये हम समझ रहे हैं, और काहे समझ रहे हैं, ये हमको बेवकूफ बना रहे हो। जैसे आप जानते हैं जो ह्यूमन नेचर है जनरली, ये काम निकल जाने के बाद क्या कहता है, अच्छा हमने ये कहा था, ध्यान नहीं था, ऐसा करके। तो ये बाद में वही कह देते। तो गांधी जी ने कहा कि हमारा तो ये है कि भैया ये बेकार ही है। अच्छा, अब इसमें एक और बात आई, हालांकि ये जो बात आई आपके आईएनसी था, इंडियन नेशनल कांग्रेस था, मुस्लिम लीग थी और अन्य अन्य कई पार्टियां थी, सभी के साथ में ये चीजें लाई जाती थी कि सभी का मीटिंग बुलाते थे। अच्छा लो, हमने आपकी बात मान ली। अब इसमें जो मुस्लिम लीग है इसका क्या बयान आता है, लिखेंगे मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग का क्या स्टेटमेंट है, मुस्लिम लीग ने क्या कहा, मुस्लिम लीग ने इसे खारिज कर दिया। लिखेंगे सभी लोग, मुस्लिम लीग ने इसे खारिज कर दिया, यानी रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया। अच्छा, मुस्लिम लीग ने इसे खारिज क्यों कर दिया, इसको कॉमा करके लिखेंगे, क्योंकि खारिज कर दिया, क्योंकि क्योंकि उनके अलग अलग, या कहेंगे उनके पाकिस्तान की मांग, उनके उनके पाकिस्तान की मांग को, उनके यानी जो मुस्लिम लीग था वो किस चीज पर लड़ाई कर रहा था कि हमें अलग राष्ट्र दे दो, या अलग, पहले तो राज्य बोला जाता था, अलग राष्ट्र या अलग राज्य दे दो। इन्होंने जो मुस्लिम लीग था इसने खारिज कर दिया, क्योंकि उनके पाकिस्तान की मांग को नहीं माना गया, नहीं माना गया। यानी जो मुस्लिम लीग था, मुस्लिम लीग क्या कहा कि भैया हमें तो इनसे कुछ मतलब नहीं है कि संविधान बने या नियम कानून बने या देश रहे या न रहे, हमें तो अपना अलग घर चाहिए। जैसे आपके अंकल जी या हमारे अंकल जी, बड़े पापा जी कहते हैं अब तो हम अलग रहेंगे, अब परिवार कहीं भी जाए हमसे कोई मतलब नहीं। तो ये मुस्लिम लीग का एक बयान था कि भैया इनमें कहीं पर भी हमारे पाकिस्तान का जिक्र नहीं करा गया है, इसलिए हम इससे सहमत नहीं है। और इन्होंने और किसी बात पर मुद्दा ही नहीं उछाला, इन्होंने सिर्फ कहा कि हमारी मांग कहाँ है। जैसे आपने किसी से कोई डिमांड करी है और पूरे परिवार की बात सुन ली जाए, आप पर ध्यान ना दिया जाए, तो आप क्या कहेंगे, भाई हमारा क्या वजूद है। तो यही बोला, ये कौन, ये बोला आपका मुस्लिम लीग। अच्छा, अब ये मुस्लिम लीग की बात थोड़ी सी हम करेंगे बाद में मतलब पहले हम लिखेंगे, पढ़ेंगे जो आपका अगस्त प्रस्ताव आया और जो यहां से क्रिप्स मिशन आया। अब इसमें हम देखेंगे कि इन दोनों को मिला करके क्या कंक्लूजन निकलता है, या इन दोनों में इन्होंने ब्रिटिशर्स ने जो अभी तक बातें मानी है, क्या मुख्य बातें मानी है जो एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर इसके बाद हम मुस्लिम लीग को पढ़ेंगे कि मुस्लिम, थोड़ा सा पढ़ेंगे कि इसकी डिमांड कब आई, किसने इसका नाम दिया, थोड़ा सा इसका इतिहास पढ़ेंगे। अच्छा, अब यहां पर नोट करेंगे कि जो आपका ये अगस्त प्रस्ताव आया और क्रिप्स मिशन आया, इसमें जो है आपको लिखना है कि ब्रिटिशर्स ने या अंग्रेजों ने, लिखिएगा अंग्रेजों ने अगस्त ऑफर और क्रिप्स प्रस्ताव, यानी जो अगस्त ऑफर है और क्रिप्स प्रस्ताव, लिखिएगा ब्रिटिशर्स ने या अंग्रेज ने या ब्रिटेन ने, इनमें से कोई भी लिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि क्वेश्चन सारे से मिलाकर के पूछता है। अगस्त ऑफर और क्रिप्स प्रस्ताव, ब्रिटेन ने अगस्त ऑफर एवं या और क्रिप्स प्रस्ताव दोनों को जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वार है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मानने की बात करी, मानने की बात की।
अच्छा, अब इसमें जो हमने लिखा कि ब्रिटेन के द्वारा ये जो है अ, इन्होंने कहा कि ये जो दोनों प्रस्ताव इनके द्वारा लाए गए, इन दोनों प्रस्ताव में यही कहा गया कि जो भी आपकी डिमांड है, हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देख लेंगे। और इन्होंने कहा, इन्होंने एक वादा करा, अब इसमें लिखेंगे इन्होंने प्रॉमिस क्या करा, यानी इन दोनों का कंक्लूजन बता रहे हैं जो आपने क्रिप्स मिशन और अगस्त प्रस्ताव पढ़ा। इसमें इन्होंने प्रॉमिस करा या वादा करा, वादा क्या करा कि भारत को, लिखिएगा सभी लोग, भारत को डोमिनियन स्टेटस देने का, भारत को, भारत को, भारत को डोमिनियन, डोमिनियन स्टेटस देने का, देने का। अब डोमिनियन, डोमिनियन स्टेटस इन्होंने कह तो दिया, लेकिन अब ये डोमिनियन स्टेटस क्या है, क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? बताइए। अब इस बात से थोड़ा सा हमें ये डेमोक्रेसी आपने क्लास नहीं ली है, डेमोक्रेसी को हमने बेहतर तरीके से बताया है। डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेस, डेमोस, क्रेटोस सारी चीजें बताई थी कल के क्लास में हमने। तो अगर इस तरीके से मैं बिल्कुल शॉर्ट में और टू द पॉइंट बताने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे आपको एक सिंगल वर्ड पर भी कंफ्यूजन ना रहे। डेमोक्रेसी हमने बताया था लोकतंत्र, प्रजातंत्र इसी को बोलते हैं, या जनता के द्वारा जो सरकार बनाई जाती है, ये है डेमोक्रेटिक। डोमिनियन क्या है? अच्छा, डोमिनियन का हमने जिक्र करा था जब शुरू करा था पहले दिन, बताया था हमने कि एक तो कॉलोनियल सिस्टम हमने बताया था, और डोमिनियन की बात हमने बताई थी कि ये डोमिनियन क्या चीज है, बताइए। चलिए, डोमिनियन स्टेटस के आगे लिखिएगा, लिखिएगा डोमिनियन स्टेटस या स्टेट्स, ये लिखेंगे, ये वाली बात, डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन स्टेटस सभी लोग लिखेंगे, ये वाली बात हेडिंग करके लिखेंगे, डोमिनियन स्टेटस। अब इसके आगे लिखेंगे, यह एक ऐसा, यह एक ऐसा दर्जा था, चलिए लिखते हैं, यह एक ऐसा दर्जा, बोले तो स्टेटस, ये एक ऐसा दर्जा था जहां देश स्वशासित हो सकता है, यानी सेल्फ गवर्नेंस, जहां देश स्वशासित, स्वशासित बोले तो सेल्फ, सेल्फ गवर्नेंस या सेल्फ गवर्निंग, सेल्फ गवर्नेंस हो सकता है। यानी डोमिनियन में ये कहा गया कि कोई देश ऐसा होगा जो सेल्फ गवर्नेंस, यानी वो अपने अकॉर्डिंग तो चल सकता है, लेकिन एक शर्त है, लिखिएगा, लेकिन, लेकिन वह ब्रिटिश, लेकिन वह ब्रिटिश, अब आगे क्या कहने का प्रयास कर रहा है, वह ब्रिटिश साम्राज्य का ही हिस्सा बना रहेगा, वह ब्रिटिश साम्राज्य का ही हिस्सा बना रहेगा। यानी कि जो दो प्रस्ताव लाए गए इनके द्वारा, किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स या ब्रिटेन के द्वारा, इसमें भी इन्होंने चंटपंती कर दी, दिखाया कि हम मानना तो चाह रहे हैं, आपकी बात को मान रहे हैं, लेकिन अपना दिमाग जरूर लगा दिया। जैसे होता नहीं, जो ज्यादा होशियार व्यक्ति होता है वो हर बात में ही अपना दिमाग लगा देता है, कैसे भी करके वो अपना दिमाग लगाएगा ही लगाएगा, आप कुछ भी कर लीजिए, वो जरूर लगाएगा। तो ये था ब्रिटेन, ब्रिटिशर्स या अंग्रेज थे। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा ये हम आपको दे तो दे रहे हैं, स्टेट बना दे रहे हैं बढ़िया से, एक आपका संविधान भी दे दे रहे हैं, लेकिन डोमिनियन स्टेटस देंगे। कैसे? कि सब कुछ तो आपका होगा, लेकिन ये आप किसके हिस्से में होंगे, हमारे ही अंडर में होंगे। तो ओवरऑल क्या आपको समझ में आया कि हमारा फिर भी कुछ नहीं रहा है, यहां पर इन्होंने बेवकूफ बना दिया। अच्छा, अब यहां पर एक और पॉइंट लिखेंगे कि कांग्रेस को क्यों नहीं चाहिए था, ऐसा हेडिंग लिखेंगे क्वेश्चन मार्क करके, कांग्रेस को, कांग्रेस को क्यों नहीं
चाहिए था। अब ये किसकी बात कर रहा है? क्या नहीं चाहिए था कांग्रेस को? जो ये बात कर रहे हैं डोमिनियन स्टेटस का दर्जा, कि आपको हम डोमिनियन स्टेटस दे रहे हैं, राज्य तो हमारा ही रहेगा। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, हिस्ट्री थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा। ये कौन सी बात से लेकर कांग्रेस नहीं मान रही थी, नाराज थी? बताइए। कांग्रेस का एक 1929 का समय आया। 1929 में कांग्रेस का जो अधिवेशन था, ये कौन सा था? बताइए, आप बताइएगा। अच्छा लिखिए, कंप्लीट हो गया यहां तक। जो 1928 का कांग्रेस का अधिवेशन कौन था? लाहौर का अधिवेशन। लिखिएगा इसके आगे 1928 का, यहां से लिखेंगे 1928 के लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन यानी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सम्मेलन अधिवेशन हो रहे थे, ये 1928 का जो इनका अधिवेशन था, 1928 के लाहौर अधिवेशन में इन्होंने, किन्होंने, कांग्रेस के लोगों ने, इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज की मांग की थी। यानी कि ये काहे लिए नहीं मान रहे थे? क्योंकि इन्होंने 1929 में 1929 में जो लाहौर का अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, इसमें इन्होंने कहा कि भैया हमें क्या चाहिए? कंप्लीट आजादी चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार का आपका दखलंदाजी नहीं चाहिए। यानी इन्होंने कहा कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, डोमिनियन से हमें काम नहीं चलाना है। यानी 1929 में कांग्रेस ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि भैया इस तरीके का जो आपकी चालाकी है, ये नहीं चल पाएगी। ये किसका यहां पर व्यू था? कांग्रेस का था। इसको याद रखेंगे, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक। अब एक महान व्यक्ति है, कौन? बोलेंगे बापूजी। बापूजी का क्या स्टेटमेंट रहा होगा? सोचिए जरा, बापूजी का क्या स्टेटमेंट रहा होगा? तो इसके आगे लिखिएगा यहां से, गांधी जी का कथन। गांधी जी का कथन। गांधी जी का कथन क्या था? किसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं? इसी में ब्रिटिश ने जो ये दोनों प्रस्ताव लाया था खुद से। अच्छा, ये खुद से प्रस्ताव, इन्होंने खुद से आगे आकर ऑफर करा कि चलिए हम एक्सेप्ट करते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को, और आपकी सारी बातें मान लेते हैं। एक छोटी सी बात यहां पर कह दी, जो यहां पर जो है पहले ही कंप्लीट तरीके से कह दिया गया था। किसके द्वारा? किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा। ये जरूर पता होना चाहिए। अब इसमें गांधी जी का क्या कथन है? गांधी जी ने कहा जो डोमिनियन स्टेटस है, लिखिएगा, डोमिनियन स्टेटस अब मृत है। डोमिनियन स्टेटस डोमिनियन स्टेटस अब मृत है। यानी इन्होंने कहा नाउ डोमिनियन स्टेटस इज डेड, यानी अब डोमिनियन स्टेटस मृत है। और कॉमा करके लिखेंगे डोमिनियन स्टेटस मृत है, भारत को अब संपूर्ण, या ऐसे लिखेंगे भारत को अब जो है ये संपूर्ण संप्रभुता चाहिए। मृत है, भारत को अब, भारत को अब संपूर्ण क्या चाहिए? संप्रभुता चाहिए। संप्रभुता यानी ये किसकी बात करता है? सोवरनिटी की बात कर लेता है। कंप्लीट या संपूर्ण संप्रभुता चाहिए। ये किसने कहा? ये गांधी जी ने कहा कि भैया जो आपका डोमिनियन वाली बात है, ये इस बात से अब काम नहीं चलने वाली है, ये अब मृत के समान है, लगभग खत्म के कगार पर है। अब हमें इस चीज से काम नहीं चलाना है, और अब हमें क्या चाहिए? हमें सोवेरिटी चाहिए, संप्रभुता चाहिए। संप्रभुता बताया था हमने, हमने बताया था देश क्या है, देश के अंतर कौन कौन सी चीजें बताई थी, बताइए जी। जी। और ज्योग्राफिकल एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया सबसे पहले हमने क्या बताया था? पॉपुलेशन।
हमने कहा एक देश होगा, देश में लोगों का समूह होगा, जो लोगों का समूह है वो हमारी जनसंख्या होगी, वो हमारे लोग होंगे, वो सिटीजन होंगे। पहली बात हमने बताई। फिर हमने कहा एक देश में एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया होना चाहिए, ये बात बताई थी। तीसरी बात हमने क्या बताई, एक गवर्नमेंट होना चाहिए, एक सरकार होना चाहिए जो पीपल के वेलफेयर के लिए काम करेगा, हमारे बेहतरती के लिए काम करेगा, हम किस तरीके से रहें, खाएं, जिए, सांस लें, इस तरीके का काम करेगा। और इसके बाद हमने बताया था सोवेरेनिटी, संप्रभुता। संप्रभुता को हमने क्या बताया था, थोड़ा बहुत कुछ आपको याद है? पर कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। जी, ठीक, हाँ। तो यही बात है संप्रभुता की। गांधी जी ने कहा कि किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं चाहिए, ये अब डेड है। ठीक, अच्छा, अब हमने बात करी आपसे किसकी, थोड़ी देर पहले हमने कहा कि इसको बाद में लिखेंगे, किसको कहा है, ये पाकिस्तान वाली बात, कि जो मुस्लिम लीग वाली बात यहां पर थी आई थिंक, ये, हाँ, ये मुस्लिम लीग की बात हमने करी कि मुस्लिम लीग की बात हम कर लेते हैं क्योंकि ये पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे, तो इसकी भी बात को हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। अब यहां से आपको नोट करना है पाकिस्तान की मांग, पाकिस्तान की डिमांड या मांग। वो पाकिस्तान की डिमांड किस तरीके से थी या कब करी गई, बताएंगे। ये कब करी गई, 23 मार्च 1940 को, 23 ऑफ मार्च 1940 को ये बात चल रही थी कि हमें जो है हमारा अलग क्या चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। और ये पाकिस्तान की मांग कहां चल रही थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में। लिखिए, लिखिए, इसके आगे लिखेंगे कि मांग, लिखेंगे ये है मांग, इसके आगे लिखेंगे ये मांग या डिमांड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का ये लाहौर अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में की गई पाकिस्तान की मांग कब करी गई, ये 23 ऑफ मार्च 1940 में जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का अधिवेशन था, कौन सा, कांग्रेस का अधिवेशन, सॉरी, ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का लाहौर का अधिवेशन था। ये वाली बात जरूर आप याद रखेंगे। ये पूछा जाता है कि पाकिस्तान की डिमांड जो है कौन से अधिवेशन में करी गई, ठीक, या पाकिस्तान का जिक्र किस अधिवेशन में उठाई गई। अब यहां से एक और बात आ जाती है कि ये डिमांड रखने वाला व्यक्ति कौन था, यानी कि इसकी चेयरमैनशिप या अध्यक्षता कौन कर रहा था या अध्यक्ष कौन था। तो लिखिएगा अध्यक्ष के बारे में, जो मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग था, लाहौर अधिवेशन में इन्होंने पाकिस्तान की मांग करी, इसका अध्यक्ष कौन था, कुछ गेस करिए भाई, इसके बारे में तो आपने सुना होगा, कौन था, बिल्कुल करेक्ट, कौन था, मोहम्मद अली जिन्ना था। लिखिएगा मोहम्मद अली जिन्ना, इसीलिए तो इतनी गालियां खाता है ये, मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की डिमांड कर दी। और इसने, मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या करा, पाकिस्तान का डिमांड करा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। ये बात आपको जरूर याद होनी चाहिए, कौन से अधिवेशन में, और ये थोड़ी सी डेट और तारीख, जो डेट जरूरी है वही हम लिखते हैं, ठीक, एक्स्ट्रा आपको नहीं याद करवाएंगे। हाँ जी, हाँ, अब देखिए इस तरीके से बहुत सारी बातें हैं कि जो जैसे होता है कि अभी हम और आप कोई बात कर रहे हो, उस बात में कोई बात गलत डिसीजन ले लिया जाए, तो बाद में होता है ना कि काश हम ये बात अभी हाँ नहीं करे होते, 4 दिन बाद करे होते, ये साला चला जाता, फिर हो जाता। तो जी, अब जी, देखिए क्या है कि पहले उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थी। अगर इनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम या समस्याएँ रही होंगी, तो इनको पता नहीं चल पाया होगा। अदरवाइज़ तो ऐसा, हाँ, आपकी बात सही है, या जो बेटन ने कहा था, ये बात सही है, ऐसा करा जा सकता था। लेकिन वो बाद की बातें हैं, उसकी बात पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। अब इसमें आपको ये बात पूछा जाएगा
कि कांग्रेस की बात तो कर ली, लेकिन इसने रियल मुद्दा क्या उठाया था, यानी इसने प्रस्ताव क्या रखा। तो यहां पर लिखेंगे प्रस्ताव या प्रपोजल क्या रखा, यानी किस तरीके से अपने पाकिस्तान को ये चाहता था, अलग करता था। तो लिखेंगे प्रस्ताव में कहा गया कि, प्रस्ताव में कहा गया कि उत्तर पश्चिम और पूर्व में, प्रस्ताव में कहा गया कि उत्तर पश्चिम व पूर्व, यानी ये डायरेक्शन दे रहा है, थोड़ा सा दिशाओं के बारे में बता रहा है यहां पर। जो उत्तर पश्चिम और पूर्व में जो मुस्लिम बहुमत वाले हैं, मुस्लिम बहुमत है, मुस्लिम बहुमत का मतलब जहां पर मुस्लिम ज्यादा हैं, ठीक, मुस्लिम बहुमत है, इनको बहुमत को मिलाकर एक स्वतंत्र, अब यहां पर ये कौन सी बात कर रहा है कि हमको अलग अलग होना है, जैसे फैमिली में होता है ना कि हमको अलग होना है, फिर वो डेवलपमेंट की बात करते हैं। जैसे ही अलग होते हैं, ये तो एकदम सामान्य बात है, हम आप सभी के परिवारों में, घरों में ऐसा ही होता है। जैसे वो अलग होते हैं, फिर उनको नई नई तकनीकें आ जाती हैं, पैसा उनके पास आ जाता है, खूब ढेर सारे रिश्तेदार हो जाते हैं, फिर किसी के मायके से कुछ मिलता है, मतलब ढेर सारी चीजें ऐसी होती हैं। होता है कि नहीं होता है? ये एकदम जनरल सी बात है। तो यही वाली बात यहाँ पर भी अलाउ होती है, लागू होती है, अप्लाई होती है कि कहा कि हमको जो है, जो मुस्लिम बहुमत वाले हैं, इस तरीके से अलग कर दिया जाए, को मिलाकर एक स्वतंत्र राज्य बना दिया जाए, राज्य बना दिया जाए। यानी इस तरीके से इन्होंने अपने अलग पाकिस्तान के बारे में थोड़ी सी बात कहा। अच्छा, ये राज्य हमने लिखा है तो इससे घबराएंगे नहीं, पहले राज्य या राष्ट्र की ही बात होती थी। जिस तरीके की बातें हैं उसी वे में आपको ये याद रख लेना होगा। तो ये किसकी बात चल रही है? ये पाकिस्तान की बात चल रही है, क्योंकि यहां पर जब हमने लिखा मुस्लिम लीग की बात, तो आपको ये बात थोड़ा सा हमें लगा, वैसे है ये हिस्ट्री का पॉइंट, ये बता करके आपको निकल जाना चाहिए था कि मुस्लिम लीग ने कहा, बट ये आपको याद रख लेना होगा। पूछता है क्वेश्चन यहां से भी, क्योंकि सब्जेक्ट तो आपका होगा, हिस्ट्री भी होगा, थोड़ा बहुत जीएस का तो पूछता ही है, ठीक, ये बात है। अच्छा, अब इसके बारे में कुछ बैकग्राउंड की बातें हैं। बैकग्राउंड की बातें क्या है कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो पाकिस्तान शब्द है, ये किसके द्वारा दिया गया, या पाकिस्तान नाम कौन दिया। तो लिखेंगे यहां से पॉइंट करके, पाकिस्तान नाम, पाकिस्तान नाम, यानी जो नाम है पाकिस्तान, ये किसने दिया है? ये जो है 1933 में, यानी 1933 की बात है। 1933 में कौन? तो कहेंगे ये एक व्यक्ति था, चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली करके एक व्यक्ति था, इनके द्वारा दिया गया। ये आपसे कई बार पूछा गया है कि जो पाकिस्तान नाम है, या ये एक पर्टिकुलर वर्ड है, जो शब्द है, ये किसके द्वारा दिया गया? तो कहेंगे रहमत अली। अच्छा, क्या इसके पहले भी किसी ने पाकिस्तान शब्द का डिमांड करा था, यानी या पाकिस्तान शब्द का जिक्र करा था? ऐसा भी कोई समय है या ऐसा भी कोई है? तो कहेंगे ये पाकिस्तान की डिमांड इन्होंने कब करी? हमने बताया 1940 में, राइट, 40 की बात बताई, और यहां पर हमने बताया कि 1933 में रहमत अली। अब एक और यहां से पॉइंट करके लिखेंगे, ये 1933 की बात है, या ये 1933 की बात है, ये 1930 की बात है। 1930 में कौन एक व्यक्ति ऐसा था? तो मोहम्मद इकबाल लिखेंगे, इनको प्यार से सर मोहम्मद इकबाल बोला जाता है, मोहम्मद इकबाल लिखेंगे। कौन? मोहम्मद इकबाल। जो मोहम्मद इकबाल थे, इनके द्वारा कब? चौधरी रहमत अली ने तो 33 में कहा, इनके द्वारा पहले ही 1930 में। अब ये चीज थोड़ा सा देखिए, ये ईयर वाली बातें जो है आपसे पूछता है एग्जाम में, इसको ऑर्डर में याद करने का प्रयास करेंगे। कैसे? प्लस माइनस करके। इसमें आपका मैथमेटिक्स यूज होगा, हमने आपको बताया भी है, वैसे हर क्लास में लगभग बताते हैं कि एक तो आप नोट कर रहे हैं, राइट, एक बार आप अगर टाइम मिलेगा रिवाइज करेंगे, तो उस रिवीजन के दौरान आपका ये नोटबुक है,
नोटबुक के कोने में जहां पर आप ये नोट्स बना रहे हैं वहां पर कुछ अपने तरीके के पॉइंट्स लिखिएगा जो आपको एग्जाम में जाने से 1-2 दिन पहले देखना होता है। वो क्या होता है, वो आपका फास्ट रिवीजन होता है, क्विक रिवीजन बोलते हैं। तो इस तरीके से ये आपको जल्दी एग्जाम ओरिएंटेड चीजें बन जाती है। ठीक, ये बात क्लियर हुआ कि 1933 में चौधरी रहमत अली, 1930 में मोहम्मद इकबाल ने जो है ये बात बोली, ऐसे करके याद रखेंगे। कौन सी? पाकिस्तान शब्द के बारे में। यहां तक सभी को क्लियर है? ठीक है। अब यहां से हमने कहां तक जिक्र कर लिया था? हमने बात कर लिया था आपसे, ये जो है हमने डोमिनियन स्टेटस, यानी हमने आपसे बात किस ईयर तक कर लिया था, इसकी बात मैं करने का प्रयास कर रहा हूं, 1942 तक। ठीक, 1942 तक की बात कर ली। बीच में ये हमने थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा बातें बताई जो पाकिस्तान के बारे में, या इसमें दोनों में जो बातें मानी गई इसकी बात हमने बताई। अब आएंगे एक पर्टिकुलर ईयर के बारे में, 1945 के बारे में। जो 1945 का ईयर आया, इसको किस नाम से जानते हैं? इसको बोलते हैं वेबल योजना। लिखिएगा सभी लोग, 1945 का वेबल योजना। वेबल योजना, जो 1945 का वेबल योजना है, इसमें कौन सी बात करी गई? ये किस लिए आया? ये जो है किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है शिमला समझौता। शिमला समझौता। अच्छा, थोड़ी सी आपको होशियारी चालाकी लगानी होगी। जैसे हमने क्रिप्स मिशन बताया, कौन लेकर आया था? स्टैफोर्ड क्रिप्स ने लेकर आया। तो ये बेबल योजना बताया। ऐसा करके थोड़ा सा आपको अपना क्रिटिकल थिंकिंग करना है, ध्यान लगाना है। ठीक, ये जो शिमला समझौता था, अब इसमें समझौता शब्द जो लिखा है, किस लिए समझौता करना है? कौन सी ऐसी बात थी जो समझौता करना पड़ा, या कौन सी बात थी जो समझौते की बात आई? तो इसमें आप आगे लिखेंगे, भारत में ब्रिटिश सरकार और भारतीय राजनीतिक दलों के बीच भारत में ब्रिटिश सरकार भारत में ब्रिटिश सरकार व भारतीय राजनीतिक दलों। अब भारतीय राजनीतिक दल यानी जो उस समय की लोकल पार्टी थी, जो उस समय कुछ एक डिमांड चल रही थी, जो कह सकते हैं कि कुरीतियां व्याप्त थी, अंग्रेजों का खूब ज्यादा बोलबाला था जिससे लोग परेशान थे। लिखेंगे भारत में ब्रिटिश सरकार व भारतीय राजनीतिक दलों के बीच व्याप्त। अब इसमें कौन सी चीज व्याप्त थी? जो इनमें मनमुटाव था, जो व्याप्त राजनीतिक गतिरोध था, यानी पॉलिटिकल जो इश्यूज थे, जो कुछ एक पॉइंट थे। पॉइंट क्या थे? जो संविधान की डिमांड कर रहे थे। और ब्रिटिशर्स ने क्या जुमला दिया कि हम डोमिनियन स्टेटस देंगे, स्वतंत्र तो कर देंगे, लेकिन हमारे ही अंडर आप रहेंगे। तो इसमें आप लिखिएगा, दलों के बीच व्याप्त राजनीतिक गतिरोध, यानी जो पॉलिटिकल डिस्ट्रप्शन था, जो एक गैप था, इसको क्या करने के लिए जो समझौता आया, व्याप्त राजनीतिक गतिरोध को दूर करना। यहां तक सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं। जो ये बात करी कि शिमला समझौता काहे लिए करना पड़ा, तो हमने बताया इस शिमला समझौता की जरूरत क्यों पड़ी कि जो अपनी भारतीय लोग थे, भारतीय दल थे, और इसके साथ साथ जो आपके ब्रिटिशर्स थे, इसमें क्या था? इनमें पॉलिटिकल डिस्ट्रप्शन था, राजनीतिक गतिरोध था, थोड़ा सा गैप था। दोनों में गैप किस बात का था? ये चाहते थे कि हमारा शासन हो, और भारतीय चाहते थे कि भैया सब कुछ जब हमारा है तो शासन भी हमारा हो। ये चीज इनके अंतर्गत थी। ठीक, अब इसमें जो है एक और इनका जो मतलब था, एक और इन्होंने मतलब साधना चाहा। कौन सी बात? अभी भी ये 45 की बात है ना? हाँ, ये 45 की बात है।
अभी 45 में वर्ल्ड वार खत्म हुआ है कि चल रहा है? अभी ये चल रहा हुआ है। अभी द्वितीय विश्व युद्ध की बात नोट करिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने, यानी जो सेकेंड वर्ल्ड वार है, सेकेंड वर्ल्ड वार में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने, सहयोग प्राप्त करने, यानी इन्हें द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का क्या चाहिए था? सहयोग चाहिए था, इनका पार्टिसिपेशन चाहिए था। और वायसराय की कार्यकारी परिषद के पुनर्गठन के लिए लिखेंगे प्राप्त करने व वायसराय की कार्यकारी परिषद, यानी जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी, इसमें भी इसका पुनर्गठन करना, कि कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन, यानी इन्होंने फिर से क्या करने का प्रयास करा? फिर से बेवकूफ बनाने की बात करी कि शिमला समझौता, या जो शिमला समझौते की बात हम कर रहे हैं, इसमें भी इन्होंने अपना दिमाग लगाया कि चलो हम थोड़ी सी सहयोग कर लेते हैं, एक दूसरे से समझ लेते हैं, मान लेते हैं। जो बेबल लेकर आया था, बेबल योजना, इसमें कह रहा है कि हम क्या करेंगे, जो आपने वर्ल्ड वार में थोड़ा सा हमारा सहयोग करा, हालांकि सहयोग तो करा ही था भारतीयों ने बिल्कुल अच्छे तरीके से, सभी लोग जानते हैं। और जो सेकेंड वर्ल्ड वार था, लगभग 75 से 80 मिलियन लोग की डेथ हुई थी, इसमें बहुत भारी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई थी। तो खैर वो अलग की बात है। इसमें आपको ध्यान देना है कि सहयोग करना और वायसराय की कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन। अच्छा, ये जो पुनर्गठन या रिजोविनेशन की बात कर रहे हैं, फिर से एक नवीनीकरण करने की बात करें, इसमें इनकी कौन सी चालाकी है? ये फिर से लालच दे रहे हैं कि चलिए हम जो है, जो आप हमारी पॉलिसीज है या जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं, इसमें हम कुछ और भारतीयों को ऐड कर लेंगे, आपके कुछ और लोगों को हम क्या करेंगे, हिस्सा दे देंगे। अच्छा, यहीं तक इनकी बात सीमित नहीं रही, इन्होंने एक और बात कही, लिखिएगा। इसमें इन्होंने कहा वायसराय और कमांडर इन चीफ की कार्यकारी, वायसराय और कमांडर इन चीफ, वायसराय व कमांडर इन चीफ की कार्यकारी परिषद। अब फिर से वही बात ये घुमाना चाह रहे हैं। वायसराय और कार्यकारी परिषद में सभी भारतीय सदस्य होंगे, सभी भारतीय सदस्य होंगे। अब इन्होंने यहां तक, देखिए क्या होता है, जब कोई आदमी या कोई भी बात आप देखते सुनते हैं कि लगता है कि अब ये मजबूर हो गया या अब ये मजबूरी पर है, तो इस चीज पर थोड़ा सा आपको फील होता है कि ये मजबूरी पर है, और सामने वाला आपकी शर्तों पर धीरे धीरे क्या करता है, खरा उतरने लगता है कि चलिए ठीक है, ये भी मान लेते हैं। फिर आपसे वो चापलूसी करेगा, कहेगा कि चलिए हम आपको बहुत मानते हैं, इस बात को भी मान लेते हैं। ये सारी बातें तो हो गई, राइट। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा, यहां तक सभी को क्लियर है, पूछा जाएगा कि जो ये बेवेल योजना लाया या शिमला समझौता लाया, इसका रिजल्टेंट क्या हुआ, या इसका परिणामी क्या हुआ, या इसका परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया? क्या शिमला समझौता सफल हुई, या शिमला समझौता में सारी बातें मान ली गई? तो इसमें आगे लिखेंगे परिणाम क्या हुआ, लिखेंगे यह है पूरी तरह, यह है पूरी तरह विफल रही, विफल रही। यानी यहां पर इसकी जो कोशिशें थी, जो इसका प्रयास था, ये पूरी तरह विफल रहा। आगे लिखेंगे क्योंकि शिमला समझौता, शिमला समझौता पूरी तरह समाप्त हो गया, पूरी तरह समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। अब परिणाम क्या निकला कि योजना, वेवेल योजना जो है पूरी तरह खराब हो गई, यानी समाप्त हो गई। कारण क्या था कि जो इनका जुमला था, जो इनका प्रस्ताव था, इनको भारतीय ने नहीं माना, कहा कि चलो हम नहीं मानेंगे, क्या ही करेंगे इसका। ठीक, अब इसमें एक पॉइंट लिखेंगे, जो
ये विफल रही योजना शिमला समझौता, या जो इनकी योजना ये विफल रही, इसका कारण लिखेंगे। कारण क्या रहा, यानी कोई भी घटना घटती है, कोई भी बात होती है तो इसका एक कारण होता है, तो कारण में लिखेंगे इसका मुख्य कारण कार्यकारी परिषद, इसका मुख्य कारण कार्यकारी परिषद। अब इसमें इसका जो मुख्य कारण है कार्यकारी परिषद है, इसमें मुस्लिम लीग जो है ये थोड़ा सा बीच में अपनी बातें रखने के लिए, ये बीच में अपनी बात क्या कहना चाहा, लिखेंगे सभी लोग। कार्यकारी परिषद में मुस्लिम सदस्यों के चयन को लेकर लिखेंगे, कार्यकारी परिषद में मुस्लिम सदस्यों को लेकर कांग्रेस व मुस्लिम लीग में कौन सी बात आई। अब मुस्लिम लीग का क्या एजेंडा था कि हमें तो अलग ही चाहिए, सब कुछ अलग चाहिए, ठीक। और अभी यहां पर आपने पढ़ा कि इन्होंने क्या कहा, वायसराय और कमांडर इन चीफ की कार्यकारी परिषद में सभी क्या होंगे, भारतीय होंगे। क्लियर। अब इसमें जो पार्टीज होती हैं, देखिए क्या होता है कि जब कोई बात बन रही होती है, माना कहीं पर कोई पंचायत चल रही है, तो सारी बात बन जाती है, फिर दो पक्ष होते हैं, दो पक्षों में से एक व्यक्ति कोई ऐसा होगा, वो किसी एक खास बात को लेकर जरूर विवाद कर देगा कि हम इस बात को तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, कुछ भी कर लो, चाहे वो सही हो या गलत हो, लेकिन वो क्या करेगा, वहां पर कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगा कि हम तो नहीं मानने वाले हैं। तो लिखेंगे कांग्रेस व मुस्लिम लीग में मतभेद, यानी जो ये बेबेल योजना थी, इसके विफल होने का कारण क्या था, इसमें विफल होने का कारण था, अब हमने बताया कार्यकारी परिषद में अंग्रेजों ने कह दिया, ब्रिटिशर्स ने कह दिया कि सारे के सारे भारतीय होंगे। अब ये क्या चाहेगी, कांग्रेस चाहेगी हमारे ज्यादा लोग हों, और मुस्लिम लीग क्या चाहेगी, हमारे ज्यादा लोग हों, और इसी के बीच में इनसे कंट्रोवर्सी हो गई। अब जिसके लिए आपने योजना बनाया, पॉलिसी बनाया, लाइक हमने बताया कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, इसमें सभी नागरिकों की सहमति होनी चाहिए। इंपॉर्टेंस में हमने लिखाया है कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंस में कि सभी नागरिकों की इसमें सहमति होनी चाहिए। अब जिसके लिए ये बन रही उस पार्टी की सहमति ही नहीं होगी, तो कहां से ये सफल हो पाएगी, मतलब इसका कारण क्या है, ये विफलता का कारण बना। अच्छा, विफलता का कारण अगर बना, तो इसमें कारण में जो मुस्लिम लीग थी, इसका क्या कहना था, यानी अगर इसके बारे में थोड़ा सा देखा जाए कि मुस्लिम लीग अपने क्या विचार रखना चाह रही थी, मुस्लिम लीग क्या कहना चाह रही थी, तो मुस्लिम लीग क्या कह रही थी, आगे लिखिएगा कि मुस्लिम लीग जो है, यानी जिन्ना का आग्रह था, ऐसा लिख लेंगे, जिन्ना का आग्रह था कि अब जिन्ना कौन सी आग्रह कर सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनसे, आप बताइए, कि केवल मुस्लिम लीग ही, जो जिन्ना का आग्रह था कि केवल मुस्लिम लीग ही मुस्लिम प्रतिनिधियों यानी जो पार्टिसिपेंट्स हैं या जो इसके पर्सन हैं, प्रतिनिधियों का चुनाव करेगी। यानी इसमें जिन्ना का आग्रह क्या था, ये तो पूरा का पूरा बेईमानी है कि नहीं है। यानी इन्होंने सीधे सीधे कह दिया, जैसे हमने बताया कार्यकारी परिषद में दोनों पार्टीज ने चाहा हमारे मेंबर ज्यादा हो। अब जिन्ना ने क्या दिमाग लगाया, जिन्ना ने कहा कि भैया अगर कांग्रेस के लोग चुनेंगे या अलग और पार्टियां चुनेंगी, तो ये जो राइट पर्सन होगा, और राइट पर्सन जो होता है वो थोड़ा सा बायसनेस से या जातिवाद से, लालच से, या किसी भी ऐसे तरीके से जो एक पक्ष को देखता हो उसको खारिज करता है, वो नहीं मानता है। अब अगर ऐसे किसी व्यक्ति को बिठाएंगे तो क्या इनकी बात सुनेगा, वो तो कहेगा कि हम जो है अपनी मॉरल ड्यूटी निभाएंगे, अपना नैतिक दायित्व निभाएंगे, जो हमारी एथिक्स कहती है उसके हिसाब से करेंगे, जो सही बात है, राइट।
तो ये जिन्ना की चालाकी थी कि हमारे लोगों के द्वारा ही हमारे लोग चुने जाएं, जिसे हम चाहेंगे कि फला व्यक्ति जो ये हमारी वाली करेगा, होता है ना कि आपकी कोई चापलूसी कर रहा तो आप चाहेंगे ये हमारे साथ चले, आप बहुत बढ़िया हैं, आपकी सारी बातें अच्छी, इस तरीके से बात करेगा। जनरली ऐसा ही तो होता है, जो लोग इस तरीके के होते हैं कि कोई हमारी झूठी तारीफें करे। तो इसमें आपने लिख लिया कि जिन्ना ने आग्रह किया कि मुस्लिम लोग का चुनाव मुस्लिम लीग के लोगों के द्वारा ही करा जाए। अब इसमें कॉमा करके लिखेंगे, कांग्रेस ने इसे खारिज कर दिया। खारिज कर दिया यानी इसको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? इसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक, यहां तक क्लियर है सभी को? सारी बातें क्लियर हैं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन के बारे में। कैबिनेट मिशन कब आया है? 1946 में आया है। ये 45 तक आपने पढ़ लिया है यहां तक, राइट। इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे? कैबिनेट मिशन में पढ़ेंगे। कैबिनेट मिशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 पर्सन है, तीनों पर्सन के बारे में पूछा जाता है। कौन कौन है बताइए, है कुछ थोड़ा सा आइडिया? कैबिनेट मिशन में कौन कौन है? 3 व्यक्ति हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा गया है। पैथिक लॉरेंस और बताइए, 3 व्यक्ति हैं, तीनों के बारे में बहुत बार पूछा गया है। पैथिक लॉरेंस के बारे में बताया हमने, और कौन है? एवी एलेक्जेंडर है, अल्बर्ट एलेक्जेंडर है, और तीसरा कौन है? 3 व्यक्ति के बारे में बताया है। आगे हम पढ़ेंगे किसके बारे में? किसके बारे में पढ़ेंगे? टॉपिक आपको इसलिए बता दें कि आपको पता रहे, क्लियर। ठीक, तो इसमें स्टेफोर्ड क्रिप्स हो जाएगा, एवी एलेक्जेंडर हो जाएगा, और पहला किसको बताया? पहला किसको बताया? थोड़ा सा दिमाग से कॉन्शियसनेस से सुना करिए, इतनी तेज भूलेगा तो कैसे काम चलेगा। ठीक, पैथिक लॉरेंस और एवी एलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये 3 पर्सन थे। आगे की चर्चा करेंगे नेक्स्ट डे। हमारी क्लास बृहस्पति शुक्र शनि होती है। ठीक, टॉपिक जरूर याद रखिएगा।